कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बिहार में 5 करोड़ 60 लाख जनसंख्या अति पिछड़ों की है। हम लोगों को जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं सत्ता से कोसों दूर रखने का हमेशा प्रयास करती रहती है। उस प्रयास को हम लोग अब सफल नहीं होने देंगे। क्यों एकजुट हुए हैं? हम लोग अति पिछड़ा समाज से हैं, बहुत ही पिछड़े हुए हैं। हम लोग चाह रहे हैं क्या कहता है विधानसभा की दरवाजा की ओर घुसे, जैसे भी हो घुसे। हम लोग को वोट से दूसरे लोग राज्य कर रहे हैं। नीतीश कुमार तो कहते हैं हम बहुत कुछ किए हैं, वो कुछ नहीं किए हैं, केवल जुमलेबाजी किए हैं। वोट दिए हैं हम लोग, लेकिन वो अति पिछड़ा का कोई काम नहीं किए हैं। अप्रैल में गांधी मैदान की रैली अति पिछड़ा समाज का भविष्य तय करेगी, ये क्लियर है। अति पिछड़ा समाज की तरफ से अति पिछड़ा चिंतन शिविर का आयोजन किया गया है पटना के कृष्ण मेमोरियल हॉल में। हमारे साथ मुकुल आनंद जी है, इन्हीं की अध्यक्षता में जो है ये प्रोग्राम किया जा रहा है। सर, क्या जरूरत पड़ गई कि अति पिछड़ा समाज को बैठक करना पड़ रहा है? हजारों वर्ष से अति पिछड़ा समाज के ऊपर अत्याचार पे अत्याचार हो रहा है। उस अत्याचार से मुक्ति के लिए, राजनीति में भागीदारी के लिए, सत्ता पे कब्जा करने के लिए हमारी आबादी सबसे ज़्यादा है। बिहार में 14 करोड़ जनसंख्या है, जिसमें 40% के हिसाब से 5 करोड़ 60 लाख जनसंख्या अति पिछड़ों की है। और अति पिछड़ा समाज को जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, चाहे वो भाजपा हो चाहे वो राजद हो, उन हम लोगों को सत्ता से कोसों दूर रखने का हमेशा प्रयास करती रहती है। उस प्रयास को हम लोग अब सफल नहीं होने देंगे और पूरा अति पिछड़ा समाज को एकजुट करके हम लोग सत्ता पे काबिज होने का प्रयास करेंगे। और हम लोग ऐसा कोशिश कर रहे हैं कि अगली बार बिहार में अति पिछड़ों की सरकार बने और अति पिछड़ा का बेटा बिहार का मुख्यमंत्री बने, उसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। आप लोग नारा दे रहे हैं अब की बार अति पिछड़ा सरकार, क्या आपको आपकी भागीदारी के अनुसार हिस्सेदारी नहीं मिला अभी तक? किसी तरीके का कोई भी अधिकार आज तक अति पिछड़ों को नहीं दिया गया है। इसलिए अब अति पिछड़ा समाज संगठित हो रहा है, जागृत हो रहा है और यूनाइट हो रहा है। और जिस दिन, चूँकि हमारे पास सिर्फ एक ही ताकत है, हमारे पास न धन है न बल है, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ जनसंख्या है और हमारी 40% जनसंख्या है। तो उस जनसंख्या के हिसाब से हम सत्ता पे कब्जा करने के लिए अति पिछड़ा समाज को एकजुट कर रहे हैं। और आने वाले समय में बिहार में अति पिछड़ों की सरकार होगी और अति पिछड़ा का बेटा बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा। उसके लिए हम लोग दिन रात प्रयास कर रहे हैं। सफलता कब मिलेगी ये तो कहना बहुत मुश्किल है। जैसे जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं 100 साल लग जाता है उनको एस्टेब्लिश करने में। जैसे आज से 90 साल पहले भाजपा का गठन हुआ था और आज जाके वो देश पर काबिज है। आरएसएस का गठन भी 100 साल पहले हुआ था, आज जाके काबिज है। तो हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं। बाकी हमारे सारे अति पिछड़ा समाज के लोग को आप देख ही रहे हैं। चूँकि हमारा समाज बिखरा हुआ है, हमारा समाज के साथ परिस्थिति क्या है कि हम कमाएंगे तो खाएंगे। चूँकि हम आर्थिक रूप से संपन्न जातियां नहीं हैं, शैक्षणिक रूप से आगे बढ़े हुए लोग नहीं हैं, हमारे लोग मीडिया में नहीं हैं, हमारे लोग ब्यूरोक्रेसी में नहीं हैं, हमारे लोग जुडिशियली में नहीं हैं, हमारे लोग सत्ता में नहीं हैं। इसलिए हमारे समाज के लोगों को ज़्यादा तकलीफ़ झेलनी पड़ती है। और उसी तकलीफ़ से निजात पाने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ एक रास्ता है कि अगर हम लोग सत्ता के शीर्ष पर जाते हैं, हमारे लोग मंत्री विधायक बनते हैं, हमारे लोग सत्ता के शीर्ष पर बैठेंगे, तो उनके साथ जो अत्याचार हो रहा है उनके लिए कानून बनाया जाए। और अति पिछड़ा का बेटा ही जाके जब बैठेगा, कानून बनाएगा, तभी कुछ बात बन पाएगी। और नहीं तो जिस तरीके से आज़ादी के बाद से हम लोग झेल रहे हैं, अत्याचार झेल रहे हैं, उस अत्याचार से मुक्ति मिले, ऐसा हम लोग प्रयास कर रहे हैं। आप बोल रहे सर अति पिछड़ा समाज के जो लोग हैं बिखरे हुए, तो सबको एकजुट कैसे करेंगे आप? कोशिश कर रहे हैं। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, इसलिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। आज नहीं होगा कल होगा, कल नहीं होगा परसों होगा। हो सकता है कि हम लोग ना रहें, हमारा आगे आने वाला पीढ़ी करेगा, लेकिन कोई तो करेगा। कोई ज़रूरी है कि हम ही से हो जाएगा? ठीक है, हम लोग 10-20 साल के बाद चले जाएंगे। जितने नौजवान लोग आए हुए हैं ये लोग करेंगे। प्रयास जारी है। सफलता कब मिलेगी, क्या होगा, ये तो कहना मुश्किल है। बट अप्रैल में गांधी मैदान की रैली
अति पिछड़ा समाज का भविष्य तय करेगी, ये क्लियर है। इसके बाद गांधी मैदान में आप लोग रैली करेंगे? अप्रैल के फर्स्ट वीक में गांधी मैदान में रैली होगी और गांधी मैदान की रैली ही तय करेगी कि बिहार में अगली सरकार किसकी बनेगी, ये हम लोग तय करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और भी लोग आए हुए, क्या नाम हुआ सर आपका? राणा रंजीत कुमार, अधिवक्ता, कहाँ से आए? मुंगेर जिला से यहाँ आए हुए हैं। क्यों एकजुट हुए हैं? क्या कहता है, हम लोग अति पिछड़ा समाज से हैं, बहुत ही पिछड़े हुए हैं। यानी हम लोग को न जुडिशरी में है, न एजुकेशन में है, और वगैरह वगैरह में कहीं भी भागीदारी नहीं है। हम लोग चाह रहे हैं, क्या कहता है, विधानसभा की दरवाजा की ओर घुसे, जैसे भी हो घुसे, अति पिछड़ा समाज घुसे। इसीलिए हाँ। भागीदारी भागीदारी हमको चाहिए, भागीदारी हमको चाहिए। चलिए, अब की बार अति पिछड़ा सरकार आप लोग नारा दे रहे हैं, संभव है? बिल्कुल संभव है, क्योंकि अति पिछड़ा वर्ग जो हम लोग आज एकत्रित हुए हैं अभी तक नहीं मिल पाया है, और जो हम लोग को वोट से दूसरे लोग राज्य कर रहे हैं, तो इस बार हम लोग इसीलिए एकत्रित हुए हैं। और इस बार 2025 के विधानसभा चुनाव में सारे के सारे, जैसे कि मुकुल भाई आनंद जी ने बताया था कि सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, हम सभी लोग एकत्रित होकर के सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। अगर जीत नहीं सकते हैं तो हरा भी सकते हैं। अति पिछड़ा समाज एकजुट हो चुका है। बिल्कुल होंगे सर। कम से कम वोट का तो गिनती होगा ना मैडम, कि मेरे पास इतना वोट है, तभी तो अगला जो पहले जो जीत रहे हैं कैंडिडेट लोग, उन लोग हम लोग को भी वैल्यू देंगे। 243 सीटों पे यानी चुनाव लड़ना। जी देखिए मैडम, अति पिछड़ा को हम लोग एकत्रित करने चले हैं, क्योंकि आज देखिए 77 वर्षों से हम लोगों के बीच में जो भी सत्ताधारी लोग हैं हम लोगों को बांट के रखा है, इसलिए। और हमारे आज जेल में देखिए कैदी बंद है, तो लगभग 90% हमारे अति पिछड़ा के लोग होंगे। नीतीश कुमार तो कहते हैं हम बहुत कुछ किए हैं, वो कुछ नहीं किए हैं, केवल जुमलेबाजी किए हैं। हाँ। वो अति पिछड़ा का कोई काम नहीं किए। वोट मांगे हैं, वोट दिए हैं हम लोग, लेकिन वो अति पिछड़ा का कोई काम नहीं किए हैं। इसीलिए इस बार सत्ता बदल देना है मैडम। दूसरी बात, आज मान लीजिए पंचायत स्तर पे नीतीश सरकार ने जो काम किए हैं, जितना नेता बढ़ाए हैं पंचायत स्तर पे, उतना विवाद पैदा किए हैं नीतीश सरकार। दूसरी बात, अभी फिलहाल सर्वे का काम शुरू किए हैं, क्या यह आपको लग रहा है कि सर्वे काम सही है? नहीं, सारे मामले पे नीतीश सरकार फेल है। आज फेल है मैडम। चलिए, अति पिछड़ा समाज के लोग जो है आज एकजुट हुए हैं। उनका कहना है कि सभी जो मामले पे जो है नीतीश सरकार फेल है। अब की बार अति पिछड़ा सरकार होगा, अति पिछड़ा का जो बेटा होगा वो जो है बिहार की गद्दी पे बैठेगा। बाकी आप क्या कुछ सोचते हैं इस पूरे मामले को लेकर? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।